दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम फिन निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आप देखें बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है यहाँ पर। बैंक निफ्टी फ्यूचर भी एंड निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी दोस्तों पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। फिन निफ्टी देखें तो फिन निफ्टी भी आपको पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मार्केट जो है वो मुझे पॉजिटिव यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक बार हम फिन निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सॉरी। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो ये देखिए ऊपर नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है। अभी फिलहाल ये पीवट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है पीवट पॉइंट से ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ फिन निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं 19,500 का कॉल ऑप्शन। जैसा कि मार्केट भी यहीं इसी के आसपास चल रहा है तो हम एटीएम स्ट्राइक प्राइस ऐड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ कॉल ऑप्शन ऐड कर लिया है वॉच लिस्ट में। तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं पहले। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो 66 का इसने ओपन हुआ था वो 32 का लो था, वो 74 का हाई लगाया है। और अगर दोस्तों हम इसका चार्ट देखें तो चार्ट में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर ही निकल रहा है। जो इसके प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं ग्रीन में, और मुझे लग रहा है ये अपने वीवेब तक जा सकता है ऊपर, टारगेट जो है। ठीक है, तो दोस्तों बाय करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ इंट्राडे बाय करना है या ओवरनाइट, तो आप जिस भी तरीके से बाय करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इंट्राडे बाय करेंगे यहाँ पे। तो इंट्राडे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मार्केट प्राइस पे हम बाय करेंगे। एक लॉट हम बाय करके देखेंगे तो हमने स्वाइप टू बाय कर दिया है। सिंपली आप ऐसे ही बाय कर सकते हैं जितने लॉट आपको बाय करने हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा बाइंग है वो 63.5 पे हमारा यहाँ बाय हो चुका है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो यहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आने लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे बाइंग कर लिया, हम सबसे पहले इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों पहले हम देखते हैं बाइंग प्राइस जो हमारा 63.5 का है। तो जो हमें स्टॉप लॉस लगाएंगे इससे नीचे के प्राइस पे लगाएंगे। तो कहाँ लगाना है, तो हम दोस्तों अधिकतर मैं लगाता हूँ जैसे वीवेब के नीचे लगाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो वीवेब है वो 52 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम 52 के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों एग्जिट पे जाना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो हम एग्जिट पे क्लिक कर लेते हैं। देन आपको सिलेक्ट करना है स्टॉप लॉस लिमिट। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको दो प्राइस यहाँ भरने हैं। तो दोस्तों यहाँ ट्रिगर प्राइस भर देते हैं, ऊपर लिमिट प्राइस भर देते हैं। तो हम यहाँ भरते हैं 52 का प्राइस ट्रिगर प्राइस में, एंड ऊपर हम 51 का प्राइस यहाँ लिख देते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ एटलीस्ट 11 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ लग चुका है। ओके, तो दोस्तों अब हम जो यहाँ एग्जिट करेंगे या टारगेट देखें तो एटलीस्ट 1:1 तो रहना चाहिए। ठीक है, 10 से 11 पॉइंट अगर हमें मिलेंगे तो हम एग्जिट यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस यहाँ सिंपली लग चुका है। तो इस तरीके से आप बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस सिंपली लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर प्राइस जो है ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ प्रॉफिट यहाँ बढ़ने लगेगा, और अगर नीचे जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस है, और अगर ज़्यादा नीचे गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम विद लॉस के साथ एग्जिट हो जाएंगे। फिलहाल हम चार्ट देखते हैं, चार्ट में दोस्तों ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर ये ऊपर निकलता है तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। फिलहाल हम फिन निफ्टी फ्यूचर का हम चार्ट यहाँ देख रहे हैं। दोस्तों जो फिन निफ्टी है वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो इसमें स्टॉक्स हैं ना फिन निफ्टी में, वो दोनों में ही है। तो अगर आप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों बढ़ते हैं तो फिर निफ्टी भी आपका यहाँ बढ़ने वाला है। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट यहाँ बीच बीच में देख रहा हूँ कि ये ऊपर ही जा रहा है या नीचे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पिवट पॉइंट से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी यहाँ दोस्तों मुझे निकलने की कोशिश बिल्कुल लग रही है। आप ये देख सकते हो ऊपर ही जा रहा है, लगभग पॉजिटिव ही है। तो फिन निफ्टी के चांसेस हैं कि ऊपर यहाँ निकल सकता है। दोस्तों वैसे आज फ्राइडे है तो मैंने यहाँ फिन निफ्टी में ट्रेड लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हमारा यहाँ बढ़ रहा है। दोस्तों अगर आपका प्रॉफिट बढ़ने लगे तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। कैसे ट्रेल करना है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी यहाँ बाइंग वैल्यू लगी है वो 2540 रुपये की यहाँ लगी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस ट्रेड को लेने में एक लॉट में। अगर दोस्तों हम 10% का प्रॉफिट निकालें तो यहाँ हमारा बैठता है 10% के हिसाब से 250 रुपीज़, जैसे कि 2540 है यहाँ बाइंग वैल्यू। अगर हम 10% इसका निकालते हैं तो 250 यहाँ निकल के आ सकता है। तो दोस्तों हमारा 10% का प्रॉफिट एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो हम यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, बट दोस्तों हम एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट यहाँ लेके जाएंगे। एटलीस्ट 1:1 से ऊपर जो हमें प्रॉफिट मिलेगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हमारे स्टॉप लॉस तो है ही। अगर ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो हम स्टॉप लॉस के साथ बाहर हो जाएंगे विद लॉस के साथ। तो हमेशा स्टॉप लॉस दोस्तों ज़रूर लगाना है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्ट हो सकता है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है वो हम देख लेते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए आप ओपन में जाएंगे, जो आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है उस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है जो भी स्टॉप लॉस है, एंड आपको मॉडिफाई में जाना है। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हो तो इस टाइप से विंडो ओपन हो जाती है। तो आप यहाँ प्राइस को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 52 है तो हम इसे 53 कर लेते हैं, और लिमिट प्राइस को हम 52 कर लेते हैं। मैंने 1 पॉइंट बढ़ाया है यहाँ पर, आप चाहें तो 2 से 4 पॉइंट अपने अकॉर्डिंग
इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ज़्यादा मूव नहीं किया इसलिए मैंने 1 पॉइंट ही बढ़ाया है। तो दोस्तों अब हमारा जो स्टॉप लॉस हो चुका है वो एटलीस्ट 10 पॉइंट का ही रह गया है। ठीक है, अगर हमें लॉस होगा तो 400 से ज़्यादा का लॉस यहाँ नहीं होने का, क्योंकि हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट है एटलीस्ट 200 रुपये के आसपास ही है। फिलहाल वेट करते हैं। एंड दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट है वो 300 रुपये के आसपास लगभग आ चुका है। हमारा 1:1 का टारगेट लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगर ये 74 तक जाएगा तो हमारा टारगेट एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हमारा 10% वाला टारगेट अचीव हो चुका है। अगर कोई एग्जिट करना चाहता है तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप टारगेट सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप निकल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं 1:1 या 1:1 से ऊपर का टारगेट एटलीस्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं वेट करता हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है चाहे प्रॉफिट आता है, एटलीस्ट वन चीज़ आपको आने वाली है, और आपको स्टॉप लॉस को कभी बढ़ाना नहीं है। अगर आपने कम कर दिया है तो आप चाहे उसी पर रोक दें, अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं कीजिए कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा हो आप अपने स्टॉप लॉस को इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अभी प्राइस जो है वो वहीं पर ट्रेड कर रहा है। एक बार हम चार्ट यहाँ देख सकते हैं, तो आप चार्ट में देखेंगे ये देखिए पिवट पॉइंट से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल ये भी नीचे रेड कैंडल यहाँ बन रही है। मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है तीसरी कैंडल में यहाँ ऊपर निकल जाए। फिलहाल हम दोस्तों हमें वेट ही करना होगा, डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों एटलीस्ट लगा हुआ है। तो आप यहाँ देखें जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ ही है। एक बार हम देखते हैं, ये देखिए पिवट पॉइंट से दोस्तों ऊपर निकल चुका है बैंक निफ्टी, तो एटलीस्ट इसे भी निकलना चाहिए। 70 पे ही ट्रेड कर रहा है। 272 रुपये का हमें यहाँ प्रॉफिट नज़र आ रहा है। देखिए 300 रुपये दोबारा से यहाँ हो चुके हैं दोस्तों। बढ़ता है तो 71 तक आ चुका है। 74 75 या उससे ऊपर निकलेगा तो हम एग्जिट यहाँ करेंगे दोस्तों। एग्जिट करना है तो सिंपली अपने मॉडिफाई करना है स्टॉप लॉस को, और वहाँ से मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर लेना है। सिंपली आप एग्जिट कर सकते हैं, या अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल करके डायरेक्ट भी आप एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं फिर आते हैं। दोस्तों अभी जो प्राइस है वहीं पे ट्रेड कर रहा है, और 10:07 यहाँ हुए हैं। एंड दोस्तों हम थोड़ा सा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। तो कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है वो मैंने आपको बता दिया। सिंपली मॉडिफाई में जाना है और अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देना है। तो दोस्तों हमने और 1 पॉइंट और इंक्रीज़ कर दिया अपने स्टॉप लॉस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं अब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 9 से 10 पॉइंट का यहाँ रह गया है। ओके, जो प्रॉफिट नज़र आ रहा था 300 रुपीज़ का दोस्तों वो अब कम होता जा रहा है। चाहे तो दोस्तों अगर आप ऐसे ट्रेड करते हैं कि अगर आपको एक बार प्रॉफिट दिख जाए फिर आपको लॉस नहीं लेना है, तो आप एग्जिट भी यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर बाद आए तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा था वो अचानक हमारे हाथ से जा चुका है, और स्क्रीन पे हमें लॉस नज़र आ रहा है। अब हमें 150 रुपये के आसपास का लॉस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एक हम चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं सबसे पहले हम। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फिलहाल जो ऊपर ट्रेड कर रहा था पिवट पॉइंट से अब नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर ये पिवट पॉइंट से नीचे निकलता है तो हो सकता है तेज़ी से नीचे आए और हमारे स्टॉप लॉस में भी हिट हो सकता है। बट दोस्तों हम अपने स्टॉप लॉस को नहीं कैंसिल करने के, ना ही हम एग्जिट कर रहे हैं। या तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या मार्केट ऊपर निकल सकता है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये ट्रैप भी करता है, नीचे जाके स्टॉप लॉस हंटिंग चलती है। फिलहाल दोस्तों वेट करते हैं। दोस्तों जो हमारा लॉस है वो बढ़ के 270 के आसपास यहाँ हो चुका है। जैसा कि हमारा स्टॉप लॉस 54 के आसपास यहाँ लगा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 56 तक प्राइस यहाँ आ चुका है। तो दोस्तों हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस में भी हिट हो जाए, हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटे पॉइंट से भी मिस हो जाता है। बट कोई नहीं, आपने स्टिक स्टॉप लॉस लगाया, बट मैं इसे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगा जिस प्राइस पे है, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट हम अपने टारगेट हमारा नहीं आया, थोड़ा सा ही टारगेट रह गया, अदरवाइज़ हमारा टारगेट आ चुका होता। बट हमारा 10% वाला टारगेट यहाँ अचीव हो चुका था। चाहे तो हम 250 रुपये पर एग्जिट यहाँ कर सकते थे, 250 से 300। बट कोई नहीं दोस्तों, छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई नहीं दोस्तों, ये एक लर्निंग वीडियो है, कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो जस्ट फॉर बिगनर्स है कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो लॉस है वो हमारा यहाँ पर ही बना हुआ है। एंड आप देख सकते हैं निफ्टी भी जो है वो नीचे की तरफ यहाँ आ चुका है। अगर हम निफ्टी का एक बार चार्ट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी काफ़ी गिरा है। ये देखिए अचानक से जहाँ तक ऊपर गया था फिर अचानक नीचे आ चुका है,
और बैंक निफ्टी भी गिर चुका है थोड़ा सा, शायद जो मुझे लग रहा है। ये देखिए पीवट पॉइंट के नीचे ही आ चुका है, तो इसलिए फिन निफ्टी भी यहाँ गिरावट देखी जा रही है फिन निफ्टी में। फ़िलहाल दोस्तों थोड़ा और वेट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 55-54 पे आ चुका है और ये हमारा स्टॉप लॉस जस्ट हिट होने वाला है जो मुझे लग रहा है। और दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और 380 रुपीज़ का हमें यहाँ लॉस हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इससे आपका जो फंड है, कैपिटल है, वो सेव होता है। बट अगर आप गलत भी होते हैं तो इससे भी आपका कैपिटल ही सेव करता है। जैसा कि आज हम गलत साबित हुए हैं। 63 पे हमारा बाइंग था और 54 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम लॉस के साथ बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।